गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के अंतर्गत हम अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसे पढ़ रहे थे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषण को धारण की होती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता अलंकार से बढ़ती है ना। हम अलंकार के प्रकार में शब्दालंकार को पढ़ रहे थे। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्दालंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा हम उसे समझे थे। उसी प्रकार से यमक अलंकार और उसकी परिभाषा है ना। यमक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा उसे समझे थे। फिर अंत में था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा हम उसको समझे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार, इस अलंकार को पढ़ेंगे और उसके उदाहरण के द्वारा उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं। अर्थालंकार की परिभाषा दी हुई है। जिस रचना में अर्थ के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है, जिस रचना में अर्थ के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें अर्थ सौंदर्य बढ़ता है। काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से हम शब्दालंकार में पढ़े थे कि इसमें शब्द सौंदर्य बढ़ता है और काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। इसमें जो है अर्थ के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है ना। इसको हम अर्थालंकार कहते हैं। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा ये तीनों जो हैं अर्थालंकार है ना। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अर्थालंकार हैं। जिस प्रकार से हम शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़े थे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार है, उसी प्रकार से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अर्थालंकार है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा इन सब को हम समझते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा। जब किसी वस्तु को किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के समान बताया जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। कोई प्रसिद्ध वस्तु है, उसको जब अन्य किसी वस्तु के समान बताया जाता है ना। किसी वस्तु को अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु के समान बताया जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के यहाँ पर अंग बताया जा रहा है, जैसे कि उपमेय 4 अंग है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए। जिस वस्तु या व्यक्ति की समता जो है प्रकट की जाती है वो होता है उपमेय। जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है उसको कहते हैं उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। इसमें क्या होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति से समता प्रकट की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समता प्रकट की जाती है, ठीक है, वह होता है उपमान। ठीक है। उपमेय माने कि जिसकी तुलना की जाए और उपमान माने जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए यानी कि जिस चीज़ की तुलना हो रही है वो उपमेय हुआ, और जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना की जा रही है वो होता है उपमान। ठीक है। तो ये हुआ उपमेय और उपमान। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं साधारण धर्म और वाचक शब्द। तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। साधारण धर्म क्या होता है, जिस गुण या धर्म के कारण समानता दर्शाई जाए। कुछ ना कुछ गुण रहेगा, धर्म रहेगा, है ना, उसमें जब समानता दर्शाई जाए तो वो साधारण धर्म कहलाता है। और उसी प्रकार से इसमें समानता बोधक शब्द आते हैं, जैसे सम, सा, समान, सरिस, इव, मतलब तुलना की जा रही है, उसी की समान समानता बताई जा रही है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्दों के द्वारा आप आसानी से और पहचान भी सकते हो इसे। वाचक शब्द में सम, सा, समान, सरिस, इव, इन्हीं शब्दों का प्रयोग। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है किया जाता है। स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ उदाहरण आप देख रहे हैं, है ना। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अभी हम उपमा अलंकार के कुछ अंगों को पढ़े, जैसे कि उपमेय, उपमान, है ना, साधारण धर्म शब्द, ये सब देखे। और
अब इस उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। एक बार और परिभाषक बता देती हूँ। जब किसी वस्तु को किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के समान बताया जाए तब उसे उपमा अलंकार कहते हैं, है ना। अब इसमें कुछ वाचक शब्दों का जैसे प्रयोग किया जा रहा था, तुलना की जा रही थी। यहाँ पहला उदाहरण आप देखिए, मुख चंद्र सम सुंदर, चरण कमल सम कोमल। यहाँ पर सम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो सम शब्द का प्रयोग हो रहा है, समानता प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में देखिए, सागर गरजे मस्ताना सा, सा आया, है ना, सा शब्द आया, तो इससे भी पता चलता है कि यह उपमा अलंकार है। तीसरे उदाहरण में देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कलकांति थी। यहाँ पर सी शब्द आ रहा है ना। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि उपमेय में क्या होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति की समता प्रकट की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है ना, जिसकी तुलना की जाती है। मुख चंद्र सम सुंदर, मुख चंद्र सम सुंदर, यहाँ पर तुलना हो रहा है। चरण कमल सम कोमल, है ना, चरण कमल सम कोमल, तुलना हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर उपमेय है, और इसमें उपमेय शब्द कौन सा हो रहा है, मुख। मुख की तुलना किससे की जा रही है, तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए तो मुख की, चंद्र के साथ तुलना की जा रही है ना, तो चंद्र क्या हो गया, उपमेय हो गया, और उपमान क्या हो गया, मुख हो गया, है ना, ये हुआ। वैसी सागर गरजे मस्ताना सा। रूपक अलंकार की परिभाषा, यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा में क्या बताया जा रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है ना। तो उपमेय तो मैं बता ही दी हूँ कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, है ना। तो इसको हम और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि उपमेय के गुणों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि उसे उपमान मान लिया जाता है, तब फिर वहाँ पर रूपक अलंकार होता है ना। उपमेय के गुणों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि उसे उपमान मान लिया जाता है ना। इसको आप चाहो तो इसी प्रकार से भी बता सकते हो, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि उपमेय के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे हम उपमान मान लिया जाता है ना, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये रूपक अलंकार की परिभाषा हुई। अब रूपक अलंकार की परिभाषा तो हम यहाँ पढ़ लिए, अब इसके उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस प्रकार से मैंने बताया कि उपमेय के गुण है ना, उपमेय के जो गुण होते हैं उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है कि वह उसको हम उपमान मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, धन पाया है, और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है उस धन को कि मैंने राम रूपी रत्न जो है उसको धन के रूप में पा लिया है। वैसे ही यहाँ पर देखो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, है ना, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि गुणों को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है कि उपमान यहाँ पर उसको मान लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर यह रूपक अलंकार है। अब इसके बाद देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। आप लोग यहाँ पर उपमेय और उपमान शब्द का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, है ना, कि जहाँ पर उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और जिससे उपमान में जिसकी तुलना की जा रही है ना, जिससे तुलना की जाए, है ना। तो यहाँ उपमेय और उपमान को अच्छे से समझना होगा। तो इसको यहाँ पर इसको अच्छे से स्पष्ट मैं कर दी हूँ कि उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर बोल देती हूँ यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में मानहूँ, मनु, जानहूँ, जनु,
ज्यों, जिमी, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसमें मानहू सुर काढ़ी डारी है, वारी मध्यते मीन। तो मानहू शब्द आ रहा है, मनहू है ना, ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगे वचन जनुबान, तो जनु शब्द आ रहा है। तो ऐसे वाचक शब्द का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर मानहू सुर काढ़ी डारी है ना। उपरोक्त उदाहरण में गाय और मछली में कोई समानता न होते हुए भी व्याकुल गायों को पानी से निकाली गई मछली के सादृश्य माना गया है। मछली की भांति उसको माना जा रहा है ना। मछली और गाय दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी उसको मछली की भांति माना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो इस प्रकार से आज जो है अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हुआ आप लोग का। मैंने ये पूरे अलंकार जो आपके कोर्स के अंतर्गत जितना आता है उसको आज यहाँ पर स्पष्ट कर दिया।